नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ एक्सपर्ट के द्वारा मानसिक स्थिति पर चर्चा करें। किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, उनकी मानसिक स्थितियां जितने ही मजबूत होंगे वो उतना ही विकास कर सकेगा, वो अपने जीवन में उतना ही सफलता प्राप्त करेगा। तो किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य की मानसिक स्थितियां स्ट्रॉन्ग किस प्रकार से होंगे, एक्सपर्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम खुद पर तरस नहीं खाना, अर्थात कोई व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार के बातें कह दे जो आपको दुख पहुंचाता, आप उसी पर चिंतन मनन करने लगते, तो इससे बचना चाहिए। इग्नोर करें, उतना ही आपके लिए बेहतर होंगे, उतना ही आपकी मानसिक स्थितियां स्ट्रॉन्ग होगी। अपनी शक्तियों को न छोड़ें। कोई भी व्यक्ति यदि किसी को कहते हैं, जैसे अपने बच्चों को सलाह देते हैं या दोस्तों से आप सलाह ले लेते हैं और उसी राह पर चल पड़ते हैं जो वास्तव में वो आपकी शक्तियां नहीं होती। आप जिस शक्ति के बने हैं, आपको जिस परमात्मा ने जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए भेजा है, वो आपकी अपनी शक्तियां हैं। उसको पहचान कर उसी राह पर चले। सुने सभी का, करें अपने मन का। बदलाव से कभी भी इंसान को डरना नहीं चाहिए। यदि पहले की स्थितियां देखें तो सामान्यतः कहें तो पढ़ाई लिखाई ऑफलाइन हुआ करते थे, अब स्थितियां बदली ऑनलाइन। तो हम भी बदलाव के साथ चलने का प्रयत्न करें और उसे सहर्ष स्वीकार करें। ये न लेकर के बैठें कि अब पहले के जैसा नहीं रहा, अब पढ़ाई लिखाई उतना नहीं हो सकेगा, अब ढंग से नहीं पढ़ सकेंगे। इस बातों को अपने मन में न रखें, बदलाव को स्वीकार करें। उन चीज़ों पर ऊर्जा खर्च न करें जो आप बदल नहीं सकते, जिसे आपकी क्षमता नहीं है कि उसमें बदलाव ला सके। तो ऐसे विषय पर फिजूल का चिंतन मनन या बहस करना व्यर्थ होता है। तो आप इससे भी बचें। हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। कई लोग ऐसे होते हैं कि माता क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे अगर इस कार्य को करें। पिताजी ने कहा ये बनने के लिए हम इस राह पर चले, ऐसा कतई न सोचें। सभी को आप खुश नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने आप को खुश करने का प्रयत्न करें। जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। हर चीज में चैलेंज होता है। बिना चैलेंज का कोई विषय वस्तु है ही नहीं। आप जिस भी कार्य को करें वो चैलेंज, हाँ, उसमें यदि आप पारंगत हैं तो वो आपको थोड़े आसान लगेंगे, परंतु ये न सोचें कि उसमें चैलेंज बिल्कुल ही जीरो है। इसे आप कतई न माने। बीते दिनों की बातें याद कर आप वर्तमान समय को बर्बाद न करें। बीते दिनों में बहुत अच्छे समय थे, इस प्रकार से थे, वैसा होता तो आज स्थितियां बहुत अच्छी होती। इस तरह की फिजूल बातों में आप व्यर्थ को समय को न गंवाएं। अपने मस्तिष्क पर अधिक जोर न दें। बार बार एक ही गलती को न करें। यदि एक बार हो गए तो उसे फिर दोहराने का प्रयत्न न करें। या तो उसको समझे बूझे पूर्णतः जान लें और उस गलती पर सुधार लाएं और तभी उस कार्य में बढ़ें, वरना आप उस कार्य को ही बदल दें। ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए बेहतर है। दूसरे लोगों की सफलता पर ईर्ष्या न करें या उस पर ज़्यादा चिंतन मनन न करें कि वो मेरे ही तरह थे, हमसे कमज़ोर थे पढ़ने में, परंतु वो सफल हो गए। तो इस तरह की भावना को अपने मन के अंदर में न पनपने दें। इससे आपके तरक्की में, विकास में बाधक बनेंगे। पहली असफलता के बाद आप पूर्णतः निराश न हो। ऐसा सभी के साथ होते, बहुत लोगों के साथ होता है। ये आप न सोचे कि आप अकेले ही इस धरती पर ऐसे व्यक्ति हैं
जो पहले बार में वो सफल हो गए। इसलिए इसको ज़्यादा आप तवज्जो न दें, ज़्यादा अहमियत न दें। अकेले रहने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, इस बात को सोचें और समझें। बहुत समय ऐसा आएगा आपके जीवन में जहां अकेले रहना पड़े, तो इसमें डर भय की बात को न लेकर के घर कर जाएं कि कैसे रहेंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और अपने कार्य करते हैं, तो आप अकेला नहीं हैं, ये बात को समझें। किसी पर उम्मीद या आश्रित न हो कि ये कार्य को उनके सहयोग से किया जाएगा, या दोस्त हो या अभिभावक हो, कोई भी हो। आप प्रयास करें कि स्वयं को करने का, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तत्काल परिणाम का कभी भी उम्मीद न रखें। आप अपना कार्य करते जाएं और परिणाम तो आपको मिलेंगे ही। हाँ, थोड़े समय लग सकते हैं या जल्द भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए उसका एक निश्चित समय निर्धारित न करें कि इस समय में हो जाना चाहिए था, और इससे आपकी निराशा बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों पर यदि ध्यान देते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थितियां बहुत ही बेहतर है, और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको 100% सफलता की उम्मीद आप रख सकते हैं। तो ये था कुछ एक्सपर्ट के द्वारा जो मैंने आपको बताएं। आशा करता हूं ये एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।